नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आप सभी का स्वागत है। आपके साथ में सृष्टि मिश्रा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज में वक्त हो चुका है समझिए.com का। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के दो सबसे करीबी सहयोगियों की, अमेरिका और इजराइल। एक ऐसा रिश्ता जिसे लोहे से भी मजबूत बताया जाता है, लेकिन अब इस रिश्ते पर शक का साया मंडरा रहा है। अमेरिकी मीडिया में यह दावा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और उससे जुड़ी एजेंसियां अमेरिकी अधिकारियों की गतिविधि पर नजर रख रही हैं। इतना ही नहीं, पेंटागन ने कथित तौर पर इजराइल से जुड़े जासूसी खतरे का स्तर भी बढ़ा दिया है। उधर इजराइल इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रहा है। लेकिन सवाल तो यह है कि अगर दोस्त ही दोस्त पर नजर रखने लगे तो भरोसे का क्या होगा? क्या ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू के बीच बढ़ते मतभेद अब खुफिया युद्ध में बदल रहे हैं? क्या दुनिया के सबसे मजबूत गठबंधन दरक रहा है? समझिए.com में आज चर्चा इसी बात पर होगी। खबर क्या है, चलिए। अमेरिकी रक्षा विभाग यानी पेंटागन के भीतर यह चिंता बढ़ गई है कि इजराइल अमेरिकी अधिकारियों और ट्रंप सरकार की अंदरूनी जानकारी जुटाने के लिए जासूसी की कोशिश कर रहा है। एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट में मौजूदा और एक पूर्व अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी डीआईए ने हाल में इजराइल से जुड़े काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाकर क्रिटिकल कर दिया है। यह एजेंसी का सबसे गंभीर अलर्ट है। अमेरिका और इजराइल जैसे बेहद करीबी सहयोगियों के बीच ऐसा होना बेहद असाधारण माना जाता है। हालांकि इजराइल ने इन आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। इजरायली दूतावास का यह दर्शकों को कहना है कि वो अमेरिकी अधिकारियों की जासूसी नहीं करता है और उसकी खुफिया एजेंसियां सहयोगियों नहीं बल्कि दुश्मनों पर नजर रखती हैं। काउंटर इंटेलिजेंस खतरे का स्तर बढ़ाने का सबसे ज्यादा असर उन अमेरिकी अधिकारियों पर पड़ सकता है जो इजराइल की यात्रा करते हैं या इजरायली अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क में रहते हैं। हालांकि अमेरिका और इजराइल के बीच खुफिया जानकारी साझा करने का सहयोग फिलहाल जारी रहेगा। एक अमेरिकी अधिकारी ने एनबीसी को यह बताया है कि अमेरिका पहले से ही अपने सीनियर अधिकारियों की इजराइल यात्रा के दौरान खास सावधानी बरतता है। इजराइल में रह रहे अमेरिकी अधिकारी अपने फोन, लैपटॉप का इस्तेमाल करने से बचते हैं। वे बर्नर फोन यानी इस्तेमाल कर फेंक दिए जाने वाले फोन और खास कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। कई बार तो वो होटल के कमरों या ऐसी जगहों पर संवेदनशील मुद्दों पर चर्चा करने से भी बचते हैं जहां निगरानी का खतरा हो सकता है। इसकी वजह यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसियां जानकारी जुटाने के मामले में काफी आक्रामक मानी जाती हैं। हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा है कि ऐसा कोई बड़ा घटनाक्रम नहीं था जिसकी वजह से खतरे का स्तर अचानक से बढ़ाया गया हो। इसके बजाय कई घटनाओं और आकलन के आधार पर यह फैसला लिया गया है। और जिस तरीके से ये देखिए बड़ी खबर है, क्योंकि क्या अमेरिका की जासूसी इजराइल कर रहा है? अब ये विवाद ऐसे समय सामने आता है जब ईरान को लेकर ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच मतभेद बढ़ रहे हैं। अप्रैल में युद्ध विराम के बाद ट्रंप ईरान के साथ एक बड़े समझौते की कोशिश कर रहे हैं, जबकि नेतन्याहू का मानना यह है कि ईरान किसी समझौते का पालन नहीं करेगा। इसी बीच लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ सैन्य अभियानों को लेकर भी अमेरिका और इजराइल के बीच मतभेद की खबरें थीं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हाल ही में ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर तीखी बातचीत हुई थी। आपको याद होगा, ट्रंप ने नेतन्याहू को पागल कहा था। बाद में ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री को अपशब्द कहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 3 जून को न्यूयॉर्क पोस्ट के एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि उन्होंने नेतन्याहू को अपशब्द कहे थे। इससे यह अटकलें और तेज हो गई कि दोनों नेताओं के बीच में मध्य पूर्व की रणनीति को लेकर गंभीर और जबरदस्त तरीके से मतभेद है। और यही वजह है कि अब जासूसी जो कांड है वो निकलकर सामने आ रहा है। चलिए कुछ और जानकारी समझिए.com के द्वारा अब आपको बताने वाले हैं कि अमेरिका इजराइल के रिश्तों में पहले भी कड़वाहट थी। ये पहली बार नहीं है। भले ही अमेरिका और इजराइल बहुत पक्के दोस्त माने जाते हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच खुफिया स्तर पर अविश्वास और जासूसी का पुराना इतिहास रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां पहले भी कई बार इजराइल की जासूसी गतिविधियों को लेकर अलर्ट का स्तर बढ़ा चुकी हैं।
और दोनों के बीच बड़े विवाद हुए। जोनाथन पोलार्ड अमेरिका की नौसेना खुफिया एजेंसी में काम करता था। 1985 में उस पर आरोप लगा कि उसने अमेरिका के कई गोपनीय दस्तावेज इजरायल को सौंप दिए थे। पोलार्ड का कहना था कि वह इजरायल की मदद करना चाहता है, लेकिन अमेरिका ने इसे जासूसी माना। जांच के दौरान वह इजरायल की दूतावास में शरण लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया। 1987 में अमेरिकी अदालत ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई। इसी मामले से अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में तनाव आ गया। करीब 30 साल जेल में रहने के बाद 2015 में पोलार्ड को पैरोल पर रिहा किया गया था। 2020 में वह इजरायल चला गया, जहां उसका स्वागत एक राष्ट्रीय नायक की तरह किया गया था। यह मामला आज भी अमेरिका में उन सबसे बड़े जासूसी मामलों में गिना जाता है जिनमें किसी अमेरिकी नागरिक ने किसी सहयोगी देश के लिए जासूसी की थी। यह पहली बार था जब अमेरिका ने इजरायल को लेकर अपनी काउंटर इंटेलिजेंस चौकसी को उच्चतम स्तर पर कर दिया था, और यह पहली दफा नहीं है। अब चलिए इस बात पर चर्चा करने वाले हैं हम कि बेन अमी कादिश अमेरिकी सेना के लिए काम कर चुके हैं। एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। 2008 की बात करते हैं। उन पर यह आरोप लगे कि उन्होंने 1980 के दशक में अमेरिका के कई गोपनीय दस्तावेज इजरायल को सौंप दिए। अमेरिकी जांच एजेंसियों के अनुसार इन दस्तावेजों में मिसाइल रक्षा, इसके साथ साथ प्रणाली, लड़ाकू विमानों, परमाणु हथियारों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी शामिल थी। आरोप तो यह भी था कि कादिश ने यह जानकारी एक इजरायली संपर्क को सौंपी थी। कादिश ने बाद में एक आरोप स्वीकार किया कि 2009 में उन्हें सजा सुनाई गई है। हालांकि उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें जेल नहीं भेजा गया, बल्कि जुर्माना और निगरानी जैसी सजा उन्हें मुकर्रर की गई। यानी कि उनको उम्र को देखते हुए उन्हें यहाँ पर बताया जा रहा है कि कोई बड़ी सजा उन्होंने नहीं भुगती दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जासूसी किस तरीके से हुई है। 2019 में अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट आती है जिसमें दावा यह किया गया कि व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन के कुछ संवेदनशील इलाकों के आसपास संदिग्ध स्टिंगरे डिवाइस पाए गए थे। ये नकली मोबाइल टावर की तरह काम करके आसपास के मोबाइल फोनों से जानकारी जुटा रहे थे। जांच एजेंसियों को शक था कि इन उपकरण के पीछे इजरायल हो सकता है और इनका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप और उनके करीबी अधिकारियों की गतिविधियों और बातचीत पर नजर रखना था। हालांकि अमेरिकी सरकार ने कभी सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा कि इजरायल दोषी साबित हो गया। दूसरी ओर आते हैं, इजरायल ने आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया, जो कि एक बार फिर से इजरायल कर रहा है, और कहा कि वह अमेरिका में जासूसी नहीं करता। अब व्हाइट हाउस पर चलिए आते हैं। व्हाइट हाउस ने दर्शकों को क्या कहा, इसे समझिए।